हेलो फ्रेंड्स। आज सबको एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबने ये तो ज़रूर सुना होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज की मेरी चर्चा का विषय भी कुछ कुछ इसी बात पर आधारित है। हम जीवन की प्रत्येक घटना, चाहे वो सुखद हो या दुखद, कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही परिणाम है। यदि हमें कोई कष्ट भी आता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ सकारात्मकता छुपी होती है, पर शायद इसका पता हमें बहुत बाद में चलता है। जिंदगी ईश्वर प्रदत्त एक खूबसूरत तोहफा है, और मानव रूप में तो विशेषकर एक बेहतरीन नजराना। सभी सजीव प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार रूप रंग एवं योनियों में आते हैं। इसमें से इंसान ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य कर्म, खाना पीना आदि सभी जीव करते हैं, परंतु विवेक सिर्फ हमारे पास है। सभी इंसान अपने भाग्य के अनुरूप परिवार, परिवेश व परिस्थितियों को भोगते हैं। कुछ सुखी हैं तो कुछ दुखी, कोई अमीर है तो कोई गरीब। परंतु आज हम अपने वर्तमान में अपने कर्मों द्वारा अपने भविष्य के लिए कुछ लिख सकते हैं या बदल सकते हैं। अच्छे व सत्कर्मों का परिणाम अच्छा और बुरे का परिणाम बुरा होता है। ये संसार और ईश्वर का न्याय दोनों कर्म फल के सिद्धांत पर चलते हैं। हर एक कार्य का हिसाब हमें देना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। एक एक पल को जीना, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, वो भी सहज भाव से रहना, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको निभाना बड़ा मुश्किल। सुख दुख हमेशा हर एक के जीवन में आते हैं, लेकिन जो ईश्वर को प्रिय होते हैं उनके जीवन में कष्ट कुछ ज़्यादा ही आते हैं, क्योंकि ईश्वर का सानिध्य और दया मेहर पाना आसान नहीं है। इसीलिए कठिन परिस्थितियों में तपाकर उसको कुंदन बनाया जाता है। वो कहते हैं ना, जितनी ऊंची कुर्सी या पद उतनी ही कठिन परीक्षा। ईश्वर के प्रिय बनना स्वाभाविक ईश्वर के तुल्य ही होना चाहिए। पाक साफ रूहें जो इस धरती पर केवल सत्कर्मों और लोक कल्याण के लिए लाई जाती हैं, उन्हें यहाँ मानव जीवन का अनुभव भी लेना पड़ता है। जैसे श्री रामचंद्र जी, ईसा, सब थे तो एक अवतार, लेकिन जब मानव रूप में आए तो उन्हें भी वह सब कर्म करने पड़े और कई मानदंड भी उन्होंने स्थापित किए। कहने का अर्थ ये है कि जब ईश्वर की संतान है, लेकिन धरती पर आकर यहाँ के भोग विलासों में डूबकर हम अपना अस्तित्व ही खो जाते हैं। सत्य के मार्ग पर चलना, उस पर अडिग रहना, धैर्यपूर्वक हर परिस्थिति का सामना करना कितनी बार हमें मुश्किल में डाल देता है, लेकिन जो रूहें मजबूत होती हैं वो पार पा लेती हैं, और बाकी सब फिर से वहीं 84 के घेरे में। कठिन स्थितियों से निकलने के लिए ईश्वर हमेशा हमारा साथ देते हैं, जैसे कि इस संसार में हमारे माता पिता हमेशा निष्काम हमारे लिए ही, हमारी भलाई के लिए ही सोचते हैं। अब कुमार की भांति ही ईश्वर भी हमें चाहे चोट तो देता है हमें परिपक्व बनाने के लिए, लेकिन अंदर से उसने हाथ भी दिया होता है ताकि हम टूटने ना पाएं। हथौड़े की चोट आकार देती है और आग में तपकर बर्तन को मजबूती मिलती है। ऐसे ही जब इंसान के दुख उसे मजबूत बनाते हैं, लेकिन कमज़ोर व्यक्तित्व के प्राणी टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं।
अगर ऐसे लोगों को धरती पे आना देवदूत कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। दुखियों की सेवा करना, असहायों की मदद करना, इस सब का मौका सबको कहाँ मिलता है। कुछ चुनिंदा लोग ही इस धरती पर आते हैं और धर्म की स्थापना करने में सहायक होते हैं। इसलिए उनको दुखों और कठिनाइयों में दबाकर मजबूत बनाया जाता है ताकि दूसरों को भी मजबूती प्रदान कर सकें। साथ ही साथ जब तक हम किसी परिस्थिति का स्वयं अनुभव नहीं करते तब तक हम किसी दूसरे की तकलीफ़ या खुशी को तब तक अच्छे से अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए यदि आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हों या गुजरे हों तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझें, तो पाएंगे कि हम ईश्वर की प्रिय संतान हैं, जो कि ईश्वर ने ही बनाई है अन्य कमज़ोर रूहों के उद्धार के लिए। तो अब आप सब धरती के देवदूत मानते हुए स्वयं को, आप सब से मैं ये अनुरोध करूँगी कि सब कुछ भुलाकर खुश हो जाएं, खुद का महत्व समझें और अपने कार्य को अंजाम दें अपनी विशेष कला के द्वारा, चाहे वो लेखन हो या चित्रकारी। एक समाज सुधारक के रूप में या फिर एक डॉक्टर के रूप में, जिसके हाथ में शफा भी देता है भगवान और सहृदयता भी। तो ये सब विचार मुझे लगता है आप सब भी इनसे कहीं ना कहीं सहमत होंगे। कांटे हैं दामन में फिर भी गुलाब है राजा, कीचड़ में खिलता है कमल फिर भी सिंहासन है लक्ष्मी जी का। यूं ही चलता चल कठिन डगर के राही, तेरा जीतना तो तय है। डराए अगर रहा कि अंधियारा, तो ले नाम प्रभु का, देकर अपना हाथ करा देंगे बेड़ा पार। फरिश्ता बन धरती पर आया, नहीं तो इतना कमज़ोर, अपना भाग्य विधाता बन और दूसरों का भी कर उद्धार। रहनुमा संग है तेरे, मत समझ खुद को दूर, लगते जिगर है उस खुदा का, उसका ही है तुझ में नूर। मिलती हूँ मैं आपको अपने एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए